सब बहन भाइयों ने हमारी हाथ जोड़कर राम राम, राधे राधे। तो ये भागवत रहस्य है और आपको पाठ सुनाने जा रही हूँ। जय हो। कलयुग के जीवों को काल रूपी सर्प के मुख से छुड़ाने के लिए श्री सुखदेव जी ने श्री भागवत की कथा कही है। जिस समय श्री सुखदेव जी परीक्षित राजा को यह कथा सुना रहे थे, उस समय अमृत लेकर सौरभ के देवता गण आए। उन्होंने कहा कि सौरभ का यह अमृत हम राजा को देते हैं और बदले में यह कथा अमृत आप हमें दीजिए। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा कि यह कथा अमृत पीना है या सौरभ का अमृत पीना। तब परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि सौरभ का अमृत पीने से क्या लाभ है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि सौरभ का अमृत पीने से सौरभ के सुख मिलते हैं, परंतु सौरभ का अमृत दुख मिश्रित है। सौरभ का अमृत पीने से पुण्यों का अक्षय होता है, परंतु पापों का अक्षय नहीं होता। वो सौरभ का अमृत पीने से हमारे जो पुण्य हैं वो कम होते हैं, और परंतु पाप कम नहीं होते। कथा अमृत के पान से पापों का नाश होता है। कथा अमृत से भोग वासना का विनाश होता है। अतः सौरभ के अमृत से यह कथा अमृत श्रेष्ठ है। संत कुमार ब्रह्मलोक में रहते थे। एक बार वे भी इस कथा का आनंद लेने भारत में आए। इससे लगता है कि ब्रह्मलोक में भी इस कथा के आनंद जैसा कोई आनंद नहीं है। तब परीक्षित राजा ने कहा, भगवान मुझे यह सौरभ का अमृत नहीं पीना, मैं तो इस कथा अमृत का ही पान करूँगा। 7 ही दिनों में ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए यह कथा है। ज्ञान और वैराग्य अपने अंदर ही है, परंतु वे सोए हुए हैं, उन्हें जागृत करना है। आगे कथा आएगी कि ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा आई हुई है। 7 दिन में ही इस ज्ञान और वैराग्य को जागृत करके भक्ति रस उत्पन्न करना है। इसके लिए यह कथा है। ऐसा और कोई ग्रंथ नहीं है कि जो 7 ही दिनों में मुक्ति दिलाए। सूची कहते हैं कि 7 ही दिनों में परीक्षित जी को जिस कथा से मुक्ति मिली थी वही कथा आपको सुनाता हूँ। 7 दिनों में ही परीक्षित को मुक्ति मिली। कारण उनके लिए निश्चित था कि ठीक 7वें दिन उनका काल आने वाला है, परंतु हम तो काल को भूल जाते हैं। वक्ता श्री सुखदेव जी जैसा अवधूत हो और श्रोता परीक्षित जैसा अधिकारी हो, 7 दिन में मुक्ति मिलती है। वक्ता और श्रोता दोनों अधिकारी होने चाहिए। बिजली का प्रभाव और गोला बल्ब दोनों ठीक होने चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों ही अधिकारी हों, तभी यह कथा मुक्ति दिलाती है। कथा सुनी तो परीक्षित को लेने विमान आया, उनको सदगति मिली और परीक्षित महाराज विमान में बैठकर श्री परमात्मा के धाम में चले गए। आजकल लोग कथा तो बहुत सुनते हैं, परंतु उनको लेने के लिए विमान नहीं आते। इसका कारण ये कि वक्ता और श्रोता अधिकारी नहीं मिलते हैं। मनुष्य जब तक वासना में फंसा है तब तक विमान कैसे आएंगे। और यदि इससे पहले विमान भी आ भी जाए तो इन पर कोई बैठेगा नहीं। कदाचित स्वर्ग में से विमान लेने के लिए आ भी जाए तो मनुष्य की जाने की तैयारी भी तो कहाँ है। हम सब विकार और वासनाओं में बंधे हुए हैं। मनुष्य पत्नी, पुत्र, धन, घर आदि में फंसा है। जब तक यह आसक्ति छूटेगी नहीं तब तक मुक्ति नहीं है। जिसका मन परमात्मा के रंग में रंगा उसके लिए तो वह जहाँ बैठा है वही मुक्ति है। ऐसों के लिए तो ईमान आए भी तो क्या और न भी आए तो भी क्या, ईश्वर के साथ तन्मयता हो जाए उसी से ही आनंद मिलता है। उससे बढ़कर आनंद तो वैकुंठ में नहीं है। भगत तुकाराम को लेने के लिए विमान आया तो तुकाराम ने अपनी पत्नी से कहा कि इस जीवन में तो मैं तुम्हें कोई सुख दे नहीं सका, परंतु परमात्मा ने हमारे लिए विमान भेजा है, तो चलो तुम्हें विमान में बिठाकर परमात्मा के धाम में ले चलो, आओ मेरे साथ चलो। परंतु पत्नी ने नहीं माना। उसने कहा कि महाराज आपको जाना हो तो जाइए, मुझे जगत को छोड़कर नहीं जाना है स्वर्ग में। वो वह नहीं गई। संसार का मोह छोड़ना बड़ा कठिन है। जब तक वासना अंकुशित न हो जाए तब तक शांति नहीं मिल सकती। कथा का एकांत सिद्धांत भी यदि दिल में उतर आए तो जीवन मधुर हो जाए। वासनाएं बढ़ती हैं, भोग बढ़ते हैं, इसी से संसार कटु बन जाता है। तो कथा का जो एक भी शब्द हमारे जीवन में उतर जाए
तो वो भी हमको पार उतार सकता है। पूर्व जन्म का शरीर तो चला गया है, परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं गया है। लोग अपने तन की, कपड़ों की खूब चिंता करते हैं, परंतु मरने के बाद भी जो साथ जाता है उस मन की चिंता नहीं रखते हैं। मरने के बाद जिसे साथ आना है उसी की फिक्र करो। धन शरीर आदि की चिंता मत करो। मरने के बाद तो जो अंगूठी तुम्हारी उंगली में होगी वह भी लोग निकाल लेंगे। आचार विचार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती। जब तक मन की शुद्धि न हो तब तक भक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान और वैराग्य को दृढ़ करने के लिए यह भागवत की कथा है। विवेक से जब तक संसार का अंत न लाए तब तक संसार का अंत आने वाला नहीं है। जीवन में संयम और सदाचार जब तक न आए तब तक पुस्तकों से मिला ज्ञान किसी काम आएगा नहीं। केवल ज्ञान भी किस काम का। एक गृहस्थ के पुत्र का अवसान हुआ, गृहस्थ रोता है, उसके घर कोई ज्ञानी साधु आता है और उपदेश करता है, आत्मा अमर है, मरण शरीर का होता है, अतः तुम्हें पुत्र की मृत्यु का शोक करना अनुचित है। कुछ समय के बाद उस साधु की बकरी मर गई, जिससे रोने लगा। साधु को रोता हुआ देखकर उस गृहस्थ ने साधु से पूछा कि महाराज, आप तो मुझे उपदेश दे देते कि किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करते, तो फिर आप किस लिए रुदन कर रहे हैं। साधु ने कहा कि बालक तुम्हारा था और बकरी तो मेरी थी, अतः रोता हूँ। ऐसा प्रोपदेश पांडितम किस काम का। ज्ञान का अनुभव करो, मुक्त होने के लिए ज्ञान का उपयोग है। कथा जीवन को सुधारती है, जीवन को पलट देती है। कथा सुनने पर जीवन पलट न जाए तो मानो यह कथा बराबर सुनी ही नहीं। कथा मुक्ति देती है, बात बिल्कुल सच है। रोज मृत्यु की एक दो बार याद करते रहो, शायद आज ही मुझे दूत पकड़ने आ जाएं तो मेरी क्या दशा होगी। यदि ऐसा आप रोज सोचेंगे तो पाप नहीं होगा। मनुष्य मरण का विचार तो रोज करता ही नहीं है, परंतु भोजन का विचार रोज करता है। इस भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन दूसरे बहुत से पुराणों में किया गया, परंतु सामान्यतः पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म्य का वर्णन करते हैं। अब भी श्री भागवत की महिमा का वर्णन करना है। इस श्री भागवत की महिमा का अब वर्णन करते हैं। इस कथा का महात्म्य एक बार सनत कुमारों ने श्री नारद जी से कह सुना था। महात्म्य में ऐसा लिखा है कि बड़े बड़े ऋषि और देवता ब्रह्मलोक छोड़ के विशाल क्षेत्र में इस कथा को सुनने के लिए आए थे। इस कथा में जो आनंद मिलता है वह ब्रह्म आनंद से भी श्रेष्ठ है। योगी तो केवल अपना ही उद्धार करता है, जबकि सत्संगी अपने साथ अपने संग में आए हुए सभी का उद्धार करता है। बद्रिकाश्रम में सनत कुमार पधारे हैं, जिसे लोग बद्रिकाश्रम कहते हैं। वही विशाल क्षेत्र है। बोलो बद्री विशाल की जय, बद्रिकाश्रम की जय। भक्तों, यह 7-8 मिनट की कथा है। कम से कम इतना सुनेंगे, इतने तो मतलब मन एक जगह रहेगा और ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। तो आप ध्यान लगा कर सुनना, इसमें बहुत आनंद आएगा। राधे राधे। सब